मोनालिसा सुमन कालबेलिया की कहानी। राजस्थान की रेत में जहां धूप से ज्यादा तपिश होती हैं सपनों की, वही एक झोंपड़ी में जन्मी एक लड़की जिसका नाम है सुमन कालबेलिया। न मंच था, न माइक्रोफोन, न पहनने की रेशमी लहंगे, बस थी तो उसकी झिलमिलाती मुस्कान और वो नागिन सी आंखें जिनमें न जाने कितनी कहानियां छिपी है। गरीबी ने उसे तोड़ने की कोशिश की, पर सुमन हर बार और मजबूत बनकर उठी। कभी भूखी पेट नाचती, कभी फटी साड़ी से मुस्कुराती, क्योंकि उसके लिए नाचना सिर्फ कला नहीं, जिंदगी था। एक दिन वो कैमरे में कैद हुई, शिवम बीकानेरी के लेंस से। वहीं से शुरू हुआ उसका सफर, गुमनामी की रेत से वायरल दुनिया तक का सफर। आज सुमन कालबेलिया की वो नागिन सी आंखें पूरे सोशल मीडिया पर छा चुकी हैं। लाखों लोग उसके वीडियो देख रहे हैं। उसकी झोंपड़ी अब पूरी दुनिया को पहचान चुकी हैं, पर उसके घर की दीवारें आज भी मिट्टी की हैं, चूल्हा आज भी धुएं से भरा है। पर फर्क ये है कि अब सुमन के नाम में उम्मीद जलती है और उसकी मुस्कान में बदलाव की किरण। ये कहानी रेगिस्तान की उस मोनालिसा की है जो मोनालिसा पुष्कर के नाम से वायरल हो चुकी हैं, जिसने न सुंदरता से न दौलत से, बल्कि अपनी आंखों और अपने हुनर और सादगी की पूरी दुनिया को कायल किया है, दिल जीता है। आइए सुमन के घर के बारे में, उसके परिवार के बारे में, और वह पुष्कर के अंदर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, अपना पेट, अपने भाइयों के साथ, अपनी छोटी 9 बहनों के साथ कैसे रहती हैं, इनका क्या कल्चर है और क्या इनके पिताजी क्या काम करते हैं। आइए इसके जीवन के बारे में, इनके जीवन के भीतरी नज़रों के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में, इनकी पिछले कई सालों से इस तपिश के बारे में जानते हैं शिवम बीकानेरी के साथ। तो सारे पुष्कर में आपको बोल रहे हैं मोनालिसा 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 बोल रहे हैं? वो मोनालिसा भी तुम्हारी तरह हंसती थी, पूरा दिन हंसना और शर्माना बस। हाँ। और सेम ही उसकी आदत तेरे में है, मतलब ऐसा लगता है वो भी तुम्हारी सगी बहन है। पता नहीं, हाँ? जुड़वा बहन। दोस्तों इसकी सादगी देखो, बहुत ही प्यारी बच्ची है ये, और बहुत ही कम उम्र है, अभी शादी भी नहीं हुई है, और ये अपनी मम्मी की सबसे प्यारी बेटी है। सुमन जो है बहुत ही सीधी सादी है, ना इसके ज़्यादा कोई नखरे हैं और ना ही ज़्यादा कोई कॉस्ट्यूम पहनती है। ये एक टिक्की लगाती है और आंखों में सुरमा और नाक में एक बाड़ी, उसके अलावा ये कुछ नहीं लगाती, और जो सादगी है वो लोगों को भर भर के पसंद आ रही है। तुम्हें पता है कि जिस प्रकार से तुम्हें लोग पसंद कर रहे हैं कि इसको बॉलीवुड तक जाना चाहिए, इसके पीछे कोई अगर सपोर्ट हो तो ये बहुत आगे जाएगी। तो आपके पीछे किसी का सपोर्ट है कि नहीं? आपके समझदार पढ़ा हुआ लिखा कोई है आदमी? पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन ऐसे बोलते हैं फॉरनर, या आपकी जो सोनाली मैम है वो भी बोलती होगी भाई कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छा स्टेज मिलेगा आपको। तो जब आप बॉलीवुड में या फिल्मों में काम करेगी तो आप उसके लिए तैयार है? हाँ। अच्छा, बहुत शानदार। कितनी पढ़ाई कर रखी है आपने? ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। अच्छा, तो आपके जो 36 के 36 गुण हैं वो भी उसी लड़की की तरह मिलते हैं, वो भी कम पढ़ी लिखी हुई है, वो भी आपकी तरह हंसती है। सेम वही एक जो ब्लैक ब्यूटी टोन होती है, ज़्यादा गोरी लड़कियां होती है,
वो तो खूबसूरत नहीं होती, लेकिन सांवली है यार तुम, मतलब तुम सांवली कलर की हो, फिर भी तुम्हारे आंखों में, मैंने कल आपको बोला था कि नागिन की जैसे आंखें हैं। तो सुबह सुबह तुम जल्दी जब उठते हो तो अभी आपने क्या क्या लगाया है, आंखों में क्या लगाया है? आंखों में सुरमा लगाया, बिंदी लगाई और लाली लगाई हम्म, और नाक में बाड़ी पहरी और कानों में झुमके पहने। बस जो कालबेलिया हैं, और ये पुष्कर के बिल्कुल पास में थावड़ा गांव के पास एक पी गांव है, वहां से, और इनके साथ इनकी पूरी टीम भी है। ये सुबह करीबन 6:30 बजे यहाँ अपने डेरे से निकल जाती हैं, और इनसे मैं पूछता हूँ कि अब इनका आज का दिन और रूटीन क्या रहेगा। आज अब अभी आप कहाँ जाने वाले हैं? हम हाँ। मेले में जाएंगे, अभी मेला ग्राउंड में जाएंगे, फोटो पढ़ाएंगे, गोरा लोग का ग्रुप का। एक मिनट, उम्र कितनी है? अब पता नहीं, 25 साल है। अच्छा, कितनी बेटियां हैं आपकी? मेरे 6 बेटी है। 6 बेटियां हैं, तो मतलब 6 बेटियां हैं, और जितनी भी आपकी बेटियां हैं, जैसे सुमन की अगर बात करें तो उसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं कि सुमन की जो आंख हैं वो सबसे अलग है। सुमन बहुत ही सीधी सादी है, और ना ही मतलब एकदम बिल्कुल भोली भाली है लड़की, और बहुत ही शानदार, मतलब उनको फॉरेनर आते हैं उसकी फ़ोटो खींचते हैं, तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जी, तो वो आपको कुछ शाबाशी के रूप में देते हैं, 100 रुपये 200 रुपये ऐसे देते ही है भी है। अच्छा, जैसे आपकी भी आंखें ये शानदार है, तो आपकी सेम आंखें सुमन की जैसी है जैसी है। जी। प्रॉपर गांव कौन सा बताया आपका? पी गांव है। पुष्कर मेले में आप कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पर? हमारे से 20 साल हो गए। अच्छा, 20 साल से, यानी कि आप जब छोटी थी तब से ही आ रहे हैं, और हर साल आती हैं? हर साल आते हैं। हाँ, तो ऐसा कभी हुआ कोई ऐसा फॉरेनर कोई आया जो बाहर का, को आपको इतना पसंद किया कि वो बोला कि भाई हम तो आपके घर पे ही रुकेंगे, कहीं जाएंगे ही नहीं? नहीं, ऐसे तो नहीं बोला। जी, बहुत शानदार। तो ये आपका घर है, यहाँ से अब पैदल जाएंगे आप वहीं मेले में? पैदल जाएंगे मैडम। ठीक है, वहाँ पे पूरे दिन वहीं रहेंगे? हाँ। तो गीत भी गाते हैं आप, या खाली मतलब अपने जो ये जो राजस्थानी पहनावा है उसको दिखाते हैं? नहीं, हम फोटोग्राफी कराते हैं। फोटोग्राफी, मतलब जैसे आपने पूरा राजस्थानी पहनावा है वो पहनाया है, मतलब आप अपने संस्कृति के हिसाब से रहते हैं, मान मर्यादा में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरों की तरह आप अपने जैसे कुछ पैसों के लिए मान मर्यादा खत्म कर दें? नहीं, ऐसा लालच नहीं रखते हैं। जी, आपकी जो मान मर्यादा है, आपकी जो ड्रेस है वो राजस्थानी प्योर ड्रेस है। बहुत ही घराने के ये कालबेलिया लोग हैं, और बहुत ही शानदार इनके साथ आज दिन में हम रहेंगे। अब आप एकदम तैयार हो? हाँ। तो अब मेले में आप जाओगे, हाँ। और जो आपका ये राजस्थानी लुक है, इसको जो है जो विदेशी लोग आते हैं वो कहते हैं वाह वेरी नाइस, ऐसे बोलते हैं। कालबेलिया बहुत अच्छा है। कालबेलिया डांस करते हैं। अच्छा, उनको कुछ इंग्लिश में बोलना हो तो क्या बोलते हैं आप, उनसे बात करनी हो तो? मतलब हाउ आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, ऐसे बोलते हैं। फिर आप बोलते हो कि पिक प्लीज, है ना, तो वो फोटो वोटो लेते हैं, है ना। बहुत शानदार। तो ये दोस्तों, आपका नाम क्या है? काजल। काजल, और ये मोनालिसा हो गई। बहुत शानदार, देख सकते हैं, मतलब सेम हंसी, वही सादगी, सब मतलब है ना। ये तो एक बहुत शानदार बात है दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अब चलते हैं डेजर्ट की ओर। स्टार्ट है। तो अब वक्त आ चुका है, ये दोनों बच्चियाँ तैयार हो चुकी हैं, अब हम जा रहे हैं डेजर्ट की ओर। और डेजर्ट की ओर मेले में हम जाते हैं, और इनको फॉलो करेंगे भी किस प्रकार से ये जो है वहाँ पर उन फॉरेनर को ट्रीट करेगी, और कैसे वहाँ के अपने कल्चर को दिखाएगी। तो चलिए अब जल्दी जल्दी डेजर्ट की ओर चलते हैं। मेथी, 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 चंपा मेथी, हाँ, चंपा मेथी। बहुत शानदार। तो कितनी उम्र है आपकी? मेरे बाप जी में मैंने कहीं ठा कहीं पड़ी उड़ी हूँ। अच्छा, आप है कालबेलिया हाँ, कालबेलिया ना, सपेरा। सपेरा। जी, तो आपकी उम्र करीबन 70-80 साल है। हाँ। तो आज से करीबन आप जब नई जब ये बहन है ना, इसकी उम्र की थी जब आप जवान, ये इस उम्र की जी 20-25 साल की जब थी, हाँ। उस समय एक डेरे कैसे लगते थे, कैसे गांव में जाते थे, कितना दुख होता था वो बताओ। हमें माँ जी बहुत दुख पाते हैं, हाँ, बहुत धोरों में जाते हैं। यूँ देखो बीकानेर हमें ओ, गद्दा हाजिर माते गुनतियों गालता। हाँ, एक बारो 5 घंटों में एक बारो आता, भी पानी में 60 माते पानी भरता आंदा था। हाँ, बहुत दुख देखिया है। जी, बस्ती में जाता है, 2 रोटी का दाना लाता, देवे खींचड़ी हिंचड़ी कूट के खाता, बहुत दुख देखता आंदा था। बहुत दुखी देखियोड़ा। गट्टी पीसता, घरे गट्टी चाकी इतनी में पीस बाजरी की रोटी बना खाता। जी, बच्चा कदे भूखा रहता, कदे तरिस्या यहाँ रहता, बहुत दुख देखता आंदा था।
तो गधों से आप अपने डेरे लेते थे? हाँ, गद्दों में लेता 5 को 2 को 4 को बुआ जाता है। पहले पैसो एक रखने नहीं ला तो बाप जी। अच्छा दादी जी, ये जैसी तंत्र मंत्र भी थे और नाथ जी महाराज के मंत्र भी थे, सुरमा थे, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो लोग सुरमा देता बाप जी, तकड़ी दे देता कौन आयो अंधा नहीं था ना था, अंधा नहीं था बे तो काजल पाड़ता, काजल पाड़ के वो दे देता यो असली काजल, यो टकड़ी, यो धुंध जाड़ा करता। आदमी मेरा रहता जो भी काजल दे देता, सुरमा दे देता, तो बहुत अच्छी चीज देता, अच्छी चीज देता। जिन्हें वजह जो लोग कहता भाई अच्छी चीज दे, वो भी पहले मौन करता है यो लोग। अबे तो चातर ले गया बाप जी, अबे कौन नहीं ले रहे। अब वो चीज नहीं रही है। हाँ, अबे बात चीज नहीं रही है ना था पहला। ये जो सुरमा आप बनाते थे किस चीज से बनाते थे, क्या क्या आइटम डालते थे? समझो का झाग लाते हैं, बहुत करोड़ ला वेर मोइन नौकता दवाई जब नहीं बाबा बा टकड़ी बनती भी काजल दे तो हो। अच्छा काजल दे देवे, पहली काजल कौन देता, कौन समझता कौन नहीं था। हाँ। और ये जो हाथा जोड़ी जो होती थी, वो उससे बोलते थे कि कोई भी अगर जोगी किसी को खुश करना हो तो हाथा जोड़ी दिखा दो, वो खुश हो जाता। खुश हो जाता है, वह हाथा जोड़ी में तो मस्त हो जाता है वे। हाँ, का काम बन जाता है जी। बहुत शानदार। तो वो कहाँ मिलती थी पहले? मिलती है ना था, कोई लाता कोई बूढ़े का डेरा। अच्छा, पहाड़ों में जाते थे? हाँ, पहाड़ में रहता है। और जैसे आप पुराने जमाने में जब जंगल में जाते थे तो जैसे चिपट है या कोई चिपट है, कोई कंटाला है, कोई भूंगर है बाप जी, हाँ, कोई बिल्ला वो है। हाँ, तो इन चीजों को आप खाते थे? पहले खाते ना तो अबे कोई नहीं खावे। हाँ, अब तो रोक लग गई ना सरकार की। हाँ, अबे रोक लग गई ना, अबे कोई नहीं खावे, नहीं पकड़े ना था। तो पहले पकड़ने वाले भी तकड़े थे? पहला इतना कोई बूढ़ा बडेरा भी तो खत्म हो गया ना था अबे तो। हाँ, गोयरा सब पकड़ते थे। पहले सांप भी पकड़ता है। जी। तो पुराने जमाना थोड़ा सा कठिन था लेकिन था शानदार। बहुत नहीं रहता है हम अभी बीकानेर खामी। हाँ। एन अपने नागौर खानी ठेठ उठे तक जाता, कोला तक जाता मैं उठे तक। अबे को नहीं जाई जे अंदर था, जाओ अबे तो थोड़ बैठ गा। हाँ, बैठ गा अंदर था बे। जी, धन्यवाद। और अब गाड़ी में बैठा होते हैं सबको। थे आगे बैठ जाओ। पैदल जा रही है तो आगे बैठ जा सुमन आगे बैठ जाओ। पैदल आ लाया। 2 जने आगे बैठो थे। ज्योति तू आगे बैठ। 2 जने आगे बैठो। हाँ, सब बैठा दो सगला नहीं। हाँ, 2 जने आगे बैठो। 2 जने आगे बैठ जाओ। हाँ, आराम बैठ जाओ भले। अब चलते हैं डेजर्ट की ओर और इस साइड में ये छोटी मम्मी है, ये 2 साल पे दोस्तों, हालांकि इस वीडियो में हम कवर मोनालिसा को कर रहे हैं जो कालबेलिया है, और इसके अलावा भी खाना बदोश जो जनजाति है, भोपा हो गया या पहले जो कालबेलिया कोबरा जो कालबेलिया सपेरा है, ये भी एक खाना बदोश ही है जो एक गांव से दूसरे गांव में रावण हत्या के माध्यम से बाबूजी महाराज की पड़ बांधते हैं, मतलब जो जागरण देते हैं। तो ये भोपा लड़के हैं और इनका भी पीछे पूरा ऐसा ही है। ये गांव से ये लगभग आपको मेलों में मिलेंगे, जैसे पुष्कर मेले के अंदर ये लड़की यहाँ खाना बना रही है। हम तो यही रहते हैं एनी टाइम। पुष्कर गई है नाम है आपका? पुष्कर ही है। तो ये जगह भी यही है, परमानेंट जहाँ थोड़ी रहते हैं? हम यही रहते हैं परमानेंट। दोरे परमानेंट नहीं रहते। घर यही है, घर बड़ा है। अच्छा, यही घर है। मतलब अगर आपको कहीं दिहाड़ी मजदूरी करनी चाहते हो तो फिर यहाँ छोड़ के फिर? नहीं, हम नहीं जाते। कहाँ पे हमारे मम्मी पापा राजस्थान रावण से बजाते हैं, वहाँ जाते मार्केट। अच्छा, ये अब यहाँ पर परमानेंटली यही रहते हैं। तो ये पुष्कर मेले में 1-2 घर है जो जरूर आपको मिलेंगे, और यहाँ पे टूरिज्म इलाका है तो रावण हत्ता बजा के अपना रोजाना गुजारा करते हैं। जैसे वो अब जा रहे हैं, हम क्या है अपने बाइक से हम क्या जाने के लिए। ये दोस्तों सारी की सारी भीड़ जो है सुमन की आंखों पे कायल हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं इनकी फोटो ले रहे हैं, देख सकते हैं आप। मेरी आंखें वैल्यूम वध गई। अगर उडोला कडार बेचू नहीं तो आज करोड़ा में बिके। अच्छा, देखो बिल्कुल सुमन वाली रोशनी आधी धारा है। देखो वापस वो शूट ले वो। अब हंसो आप। चलो हंसने वाला सीन ले इसका, बहुत बढ़िया लगता है।
तो सुमन जो है यहाँ पर फोटोग्राफी में बिजी थी। आप सभी सर, आप कहाँ से आए? मैं आया हूँ सूरत, गुजरात से। अच्छा, तो आप इनकी फ़ोटो ले रहे थे, क्या चीज़ आपको देखने में मिली? उनकी आंखें बहुत खूबसूरत है और लाजवाब। हाँ, मतलब वो सांवली सी सूरत है, मतलब डायरेक्ट ब्यूटी या कुछ और बोल सकते गॉड हैं? गिफ्ट बोल सकते हैं इनको। गॉड गिफ्ट है ना? या आप मेरी भी आंखें देख सकते हो। हाँ, आपकी भी सेम है हाँ। ना? हाँ, दोनों की आंख को सेम मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार। तो भीड़ लगी हुई है, काफ़ी अच्छा है। आपके हिसाब से सुमन को कैसा स्टेज मिलना चाहिए, मतलब अच्छी? सुमन जी और आगे बढ़े और थोड़ा और ग्रूमिंग अच्छा करके वो और आगे बढ़ सकते हैं। इनको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अभी सुबह सुबह करीबन 10-11 बज चुके हैं। तो सुमन अब सुबह सुबह के फ़ौरन आते हैं, अब फॉरनर तो चले गए, हाँ, तो अब घर पे जाओगी या फिर घर यहीं रुकोगी? घर पे घर पे जाओगे, फिर शाम को वापस आओगी? शाम को वापस। ठीक है, बहुत शानदार। पुष्कर में, राजस्थान की धरा धरती में आप पिछले कितने सालों से आप जुड़े हुए हैं पुष्कर से? मैं 2013 में पहली बार आई थी जी। और कोविड के 2 साल नहीं आई हूँ, पर उसके अलावा 2013 से आज 2025 तक हर साल आती हूँ मेले में। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि कल जब आपसे पहली बार आपसे मुलाकात हुई तो आप मेरे को ऑलरेडी फॉलो कर रही थी और मैंने देखा कि मैम मेरे को फॉलो कर रही है, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आपने कहा कि आप भी डेजर्ट में घूमते हो, कालबेलिया या जो खाना बदोश जो जनजातियाँ होती है, तो आप भी इनके साथ रूबरू हो, आपके इनके डेरों में भी जाते हो, आप बहुत सारा इनको प्यार देते हो। और आपके पीछे भी इन्होंने मेरे को बोला था हाँ जी कि सोना नहीं मैं तो मैंने कहा मेरे को फ़ोटो दिखाओ, तो फिर मैंने आपको पहचाना। जी। तो जब कोविड के बाद में उस समय में क्या हुआ था, किस तरह से आप जुड़े इन लोगों तो से? कोविड के समय तो क्योंकि सब कुछ आपको पता है, मेला भी नहीं हो रहा था और ये ज़्यादातर जो मेले ग्राउंड में आके कमाती हैं, जी। इनका काम, जैसे मैंने बोला कि फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स आते हैं, मॉडल्स के साथ शूट करते हैं, उनको पैसे देते हैं, बट ये भी तो मॉडल्स ही है डेजर्ट जी, जी, जी। की। आज जो हमारे ट्राइब्स है हमारे देश के और स्पेशली राजस्थान के, वो कम होते जा रहे हैं, वो बिल्कुल, दिखना बिल्कुल। कम हो रहे जी। हैं। तो आज अगर हमारे कल्चर को जिंदा रखने वाले तो यही हैं, सत्य बात। और अगर यही नहीं अपने कल्चर को आगे बढ़ा सकेंगे तो हमारा देश भी कल्चर लेस ही होना है। जी जी जी। तो जब मैंने देखा कि बहुत लोग इनको मिस यूज कर रहे हैं, मतलब इन जो ये काम करती है उसके लिए इनको ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, तब मैंने एक वीडियो बनाया था जो जी, वायरल वो हुआ। बहुत वायरल हुआ। और ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने भी इनकी स्टोरी डाली और हम लोग ने एक फंड रेजिंग किया और 16 लाख रुपए आए थे इनके, बहुत शानदार। और उससे इनका एक इनको घर खरीद के दिया और फिक्स डिपॉजिट वगैरह में पैसे, हर साल राशन, कोविड के समय स्पेशली क्योंकि कोविड में बहुत दिक्कत थी। दोस्तों अभी करीबन दिन के 2 बज चुके हैं। ये पूरा परिवार अब जो है डेजर्ट में वहाँ गए थे, अब वापस आ चुके हैं। सभी पूरा स्टाफ है, ठंडा वंडा पी रहे हैं। अब हम जाएंगे ऊँट गाड़े पे ऊपर पुष्कर की घुमाई करने के लिए। तो ज्योति अपने नॉर्मल ड्रेस में आ चुकी है वापस, सिंपल कपड़ों में, और बाकी सब स्टाफ इनका बैठा है, कुछ सहेलियाँ इनके मिलने के लिए आई हैं। वापस हम इनके पीछे पीछे आए हैं, भाई यहाँ पर ये क्या कर रहे थे, तो बोले अब 2 घंटे आराम करेंगे, क्योंकि फोटोग्राफी कराना बहुत ज़्यादा कठिन है। लोगों का चक चक ऐसे करो, शॉट्स ले, आँखों को ऐसे एकदम बराबर रखो, कैमरे के सामने देखो। तो जैसे ज्योति से मैं अगर बात करूं तो कोई भी अगर तुम्हारी फोटो ले रहा है तो पूरे एकदम प्रॉपर तरीके से आंखों को सामने एकदम देखना पड़ता है ना, देखना पड़ता है। और वो बोलते हैं भाई इस तरह से कोई पोज वोज करो, है ना। तो फिर उसी तरह से, मतलब जैसे धूप ज़्यादा है वो सामने से, फिर भी आंखों को ऐसे रखते हो खोल के कैमरे के सामने। हाँ, ताकि आंखों का और कैमरे का जो कनेक्शन है वो प्रॉपर जाए, कनेक्टिविटी ज़रूरी है। तो अब हम जाएंगे यहाँ से कैमल सवारी करने के लिए, तो अब चलते हैं और आपको बताते हैं। तो नमस्कार जी, आज पुष्कर का ये हमारा तीसरा दिन है और हमें यहाँ आसपास हमने पूछा कि मोबाइल पूजा मोनालिसा को कहाँ से दिलाया जाए, तो काफ़ी दोस्तों ने हमें बोला कि आप पूजा मोबाइल में जाओ। ये पुष्कर में पास में कौन सा एरिया पड़ता है, कहाँ पे? नागौर रोड पे। जी, तो इनका अब इंस्टाग्राम बनाएंगे मोनालिसा, जो अब वायरल हुई है, और Y31 5G है, और भाई ने बहुत मान सम्मान किया सेठ जी ने। और अब ये
जो मोबाइल है, सोनाली मैम ने भी पैसे दिए हैं और 8,000 हमारी टीम ने भी दिए हैं पैसे, और 1,500 रुपये की इनकी तरफ से एक्स्ट्रा छूट की गई है। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बच्ची को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे और अच्छा स्टेज मिले, ये भी कामना है हम लोगों की। तो इसकी अब अपने हाथों से अनबॉक्स करेंगे। मोनालिसा और इनकी मम्मी भी हमारे साथ में है। और बहुत शानदार है कि जब कोई गरीब घर की बच्ची धीरे धीरे अगर अच्छे प्लेटफॉर्म पर पहुँचे, सबका सहयोग, तो मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो इसी प्रकार से आज नया मोबाइल जो है ले रही है, और उसके बाद हम इंस्टाग्राम आईडी बनाएंगे इनकी, और फिर आप उनकी मोनालिसा की जो है डेली एक्टिविटी आप देख सकेंगे। और थोड़ा मोनालिसा भी पूछते हैं कितनी खुशी है। खोलो। खोलती हूँ मैं। उल्टा करो फोन को, उल्टा। उल्टा कर, फोन। निकाल। मम्मी रात। ये लीजिए, बहुत ही शानदार और अच्छा कैमरा है भाई इसका। अब उठिन करके मैं 90 रुपये का बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा। चालू कर देखो फोन में। हाँ, चालू कर दी क्या? चालू कर देते हैं इसको। Vivo 5G। तो ये मोनालिसा आपका मोबाइल, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप अच्छे से रीलें बनाओ। फोन लेके हम हमारी दुकान से। हाँ, मजा आया नहीं आया आपको? इनका व्यवहार अच्छा है। हाँ। हाँ बिल्कुल भाई। अब मोनालिसा से दो सब पूछा जाए। हाँ, दो शब्द मोनालिसा से पूछ लो। तो अब आप बनाओगे रोजाना रीलें? नहीं नहीं, हाँ बनाएंगे ना। आपको भी आगे जाना नहीं जाना है? जाना है ना। बिल्कुल जाना है। बॉलीवुड तक जाना है। हाँ। बहुत शानदार। तो ये सेम जो पुष्कर वाली मोनालिसा, वो भी हंसती थी यूं ही, ये भी ऐसे ही हंसती है। उसकी सादगी में भी लोग कायल थे। इसी प्रकार से ये भी हंसती रहती है। बहुत ही सीधी सादी है और बहुत ही अच्छे घराने की है। कालबेलिया जो है सपेरा, वो वाकई में बहुत हमने देखे हैं, राजस्थान पूरा कवर किया है, लेकिन बहुत सारी कम ऐसी लड़कियां हैं जो बहुत सीधी सादी होती है। चलिए अब सिम डालते हैं और फिर आगे की प्रक्रिया जारी रखते हैं। ओके। सिंधुनाथ। आपका? मेरा नाम शिमुनाथ। जी। तो आप पुष्कर मेले में आते हो? मेले में आते हैं साहब। फिर क्या क्या करते हो, किस प्रकार से? ये गाना बजाना साहब, पोंगी खंजरी ये बजाते हैं। पब्लिक को राजी करते हैं। तो देखने वाले कितने सालों से आ रहे हैं आप? मैं तो देख लो 30-35 साल हो जाए साहब। अच्छा, तो आपने गले में ये क्या क्या चीजें पहन रखी है? ये बेरुजी का फूल है। ये बेरुजी का भगत हूँ मैं भी जी। माँ भुआल माता जी डाई प्याला लेती है, डोकरी भी इसका भगत हूँ सच्चा जी। तो आप पुंगी और ये खंजरी बजाकर जो हमारे परंपरा में बड़ा रंग है। हाँ बिल्कुल। तो आप पुंगी वाले कालबेलिया सपेरा हैं? सपेरा। तो आपकी बस्ती कहाँ पर है? यहाँ पर ही है साहब, रेलवे स्टेशन पुष्कर। अच्छा, पहले आप एक गांव से दूसरे गांव घूमते थे, फिरते थे, हाँ, वो चीजें? हाँ, वो नहीं है, वो अभी नहीं घूमते हैं साहब। अब तो अब मैं घर क्या वो बांध हमारे सांप लेके वो घूमते थे, वो भी हमारे को वो सरकार ने बंद करा दिया। अच्छा, पहले जंगलों में आप जैसे चिंपट है, हाँ, या भुंगर है, वो चीजें, उनका शिकार करना वो सब छोड़ दिया आपने? सब छोड़ दिया साहब। अबे तो क्या वो हमारे वो सुरमा बनाना वो भी छोड़ दिया, क्योंकि सांप का जहर है, गोली का तेल है, नींबू का कस है, समुद्र का झाग है, उनका काजल बनाते थे। अच्छा, ये हाथाजोड़ी के बारे में हमने बहुत सुना है, ये इसके बारे में थोड़ा वो रोजी रोजगार में, भाई शहर में, बेरी दुश्मनी में काम देती थी वो। अच्छा, जिसको बता दिया वो आपका? वो श्याम सिंह की होती है,
ये दोनों साथ में रहती है। सब हत्ता जोड़ी शाल सिंगी आती होती है तो वो साथ में रहती है। अच्छा, वो संदूर खाती है। सिंदूर खाती हाँ, है? वो संदूर खाती है। आज भी है? आज हाँ के जोगियों है, के पास मिलेगा है? मिलेगा साहब, मिलेगा। कम लोगों के पास जरूर मिलेगा। कम है, ना? कम है। हाँ, अपने पास में मिलेगा आपने। तो अब जैसे आप पुष्कर में यहाँ कितने दिन रहोगे, किस तरह से रोजाना का कितना खर्चा पानी मैं होता तो है यहाँ ही आपका? रहते हैं पर बार। बस सुबह लाते हैं, शाम का खाते हैं, फिर हमारा गुजारा पूरा करते अच्छा, हैं। यही है ना? आपको 10, 20, 30 रुपए मिल जाते ऐसे हैं? नहीं कि हम वो कमा लेते हैं, बंगली बिल्डिंग बना लेते हैं, ऐसे हमारे बडेरे नहीं करा तो हम ही नहीं करेंगे सब। मकान पक्के हैं? पक्का मकान है सर। कच्चे झोंपड़े हैं हमारे तो। कईयों के पक्के हैं, कईयों के कच्चे हैं। हाँ, कोई के पक्के है, कोई के कच्ची है। सरकार ने जो बना के दे दिया वो पक्का हो गया, हमारे जो कच्चे तो है। तो आपकी रोजी रोटी ये पुंगी है और ये खजरी है? ये खंजरी है। आपकी जो महिलाएं हैं वो गीत हमारे गाती कला हैं। से कमा के खाते हैं सर, और क्या। बहुत शानदार। कालबेलिया बहुत ही सीधे साधे हैं। जी, धन्यवाद। यादी चूड़ी भाग गई, यादी रेगी करे। हेलो मोनू ब्रदर। आज पग सब है। लो जोगी बीच में रू। अब देखो अटिना आपस वीडियो बना ए तो पड़े हमें जोगी मार मार खर्चो करे। एक्शन। जोगी के बकरो रोल कैमरा एक्शन। बैठो बन्ना जाओ मत। कोई तो जोगी खर्चो करावे, अट हूं खर्चो करते हैं बात। फिर मैंने एक वीडियो बनाया भी था। नहीं, पर लोग इनको 2-2 घंटे लेके जाते हैं शूट्स पे। आज धूप लग रही है, आंखें जल रही है और कुछ नहीं देंगे, ऐसे तो हो नहीं सकता। मोनालिसा के वीडियो हमने बनाए थे और मैंने उसकी आईडी बनाई 4 बार।